दोस्तों, क्या आपको पता है कि मिलियन ईयर्स पहले एक दिन सिर्फ 21 घंटे का होता था। चलो ये छोड़ो, क्या आपको पता है कि आइडेंटिकल ट्विंस की सब चीज़ें सेम होती है सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के। या क्या आपको पता है कि एक मुर्गी 18 महीने तक जिंदा रह सकती है बिना किसी सर के। एंड ये सुनते ही आपने भी सोचा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी तरह के 10 फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में आई एम प्रीटी श्योर आपको नहीं पता होगा। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत अमेजिंग वीडियो होने वाली है ये। बादल, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला। बादल को जब भी हम आसमान में देखते हैं तो हम यही सोचते हैं कि बादल सिर्फ एक स्मोक है, जैसा कि हमें कार्टून एंड मूवीज में दिखाया जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बादल एक इतना हैवी ऑब्जेक्ट है जिसका वेट कैलकुलेट करने के लिए आपको बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ। एक बादल का वेट 5 लाख पाउंड से 1 मिलियन पाउंड्स तक होता है। एंड अगर आप इस नंबर को टन्स में कन्वर्ट करोगे तो एक बादल का नॉर्मल वेट 550 टन के आसपास होता है। एंड अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि एक बादल जो आसमान में होता है वो कितना हैवी होता है। एंड अगर सोचो कि ये बादल किसी इंसान पे गिर जाए तो उसका क्या होगा। दुनिया में बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आती है कि आज किसी इंसान पे आसमानी बिजली गिरी है। लेकिन अगर आसमानी बिजली किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा गिरती है तो वो है जिराफ। 1996 से 2010 तक बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस की गई, बहुत सारी रिसर्च हुई। एंड रिजल्ट ये निकला कि हर साल हज़ारों की तादाद में जिराफ मारे जाते हैं सिर्फ लाइटनिंग स्ट्राइक से। एंड जिराफ पे 30 टाइम्स ज़्यादा चांस होता है लाइटनिंग स्ट्राइक आने का एज़ कम्पेयर टू ह्यूमंस। दुनिया में बहुत सारे आइडेंटिकल ट्विन्स है। एंड कुछ लोग तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कोई चोरी या कोई गलत काम करने के लिए। एंड आइडेंटिकल ट्विन की ऑलमोस्ट सब चीज़ें सेम होती है लाइक डीएनए। लेकिन एक चीज़ ऐसी होती है जो आइडेंटिकल ट्विन को भी डिफरेंट बनाती है एंड वो होता है उनका फिंगरप्रिंट। एंड ये सब होता है एक नेचुरल प्रोसीजर के चलते जिसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा। एंड मैं आपको रेकमेंड करूँगा, एक इंडियन मूवी नेटफ्लिक्स पर है गुमराह, वो देखो, वो काफ़ी अच्छी मूवी है एंड वो आइडेंटिकल ट्विन पर ही बेस्ड है। एंड वो मूवी देखने से आपको आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में और ज़्यादा पता लगेगा। अर्थ की जो रोटेशन है वो स्लो हो रही है। चलो अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। जो हमारा पूरा दिन होता है वो 24 घंटे का होता है। लेकिन ये जो अर्थ की रोटेशन स्लो हो रही है इससे 1 सेंचुरी बाद या 100 साल बाद हर दिन 1.8 सेकंड से बढ़ता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज का दिन हमारा 23 घंटे 10 मिनट 10 सेकंड का है तो 100 साल बाद यही दिन हमारा 23 घंटे 10 मिनट और 11 सेकंड का होगा। एंड आज से 600 मिलियन साल पहले दिन सिर्फ 21 घंटे का होता था। आपका ब्रेन आपको मुसलसल कंज्यूम कर रहा है एंड इस प्रोसेस को कहते हैं फैगोसाइटोसिस। एंड इस प्रोसेस में होता ही है कि आपके ब्रेन के जो बिगर सेल्स होते हैं वो स्मॉलर सेल्स को कंज्यूम कर लेते हैं एंड आपके बॉडी सिस्टम में से रिमूव कर देते हैं, जिसके बाद आपका ब्रेन इवॉल्व करता है। एंड डोंट वरी, ये प्रोसेस बिल्कुल नॉर्मल होता है, इससे किसी भी ह्यूमन की बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं होता। साइंटिस्ट ने आज के टाइम पर डायनासोर के 30 सेंटीमीटर लॉन्ग वेस्ट को रिकवर किया है जो कि माना जा रहा है कि टायरानोसोरस का है। एंड इससे साइंटिस्ट को ज़्यादा हेल्प मिलेगी ये समझने के डायनासोर एक्चुअली में खाते क्या थे। एनिमल्स टाइम को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं। लाइक हम इंसानों के लिए टाइम बिल्कुल नॉर्मल चलता है, लेकिन जो जानवर साइज़ में छोटे होते हैं उनके लिए टाइम काफ़ी स्लो चलता है। फॉर एग्जांपल लिजर्ड जो साइज़ में काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है, इसके लिए उसका टाइम बहुत ज़्यादा स्लो चलता है। एंड जो बिल्लियाँ और कुत्ते होते हैं उनका टाइम थोड़ा तेज़ चलता है एज़ कम्पेयर टू लिजर्ड। एंड ये सब कुछ होता है ब्रेन की वजह से। लाइक आपका ब्रेन कितनी जल्दी आने वाली इन्फॉर्मेशन को पिक करेगा। एंड लिजर्ड का ब्रेन काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, इसके लिए उसका टाइम बहुत स्लो चलता है। एंड इंसानों का दिमाग थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए उनके लिए टाइम तेज़ चलता है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। क्या आप पानी को गीला कर सकते हो? एंड अब ये सुनते आपके दिमाग में भी आया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन इसका भी एक साइंटिफिक जवाब है। मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट का कहना है कि गीलापन होता है एक लिक्विडेबिलिटी। एंड जब वो किसी सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो उस चीज़ को वो गीला कर देता है। लेकिन पानी खुद गीला नहीं है, लेकिन वो किसी भी चीज़ को गीला कर सकता है। एंड ये फैक्ट तो मुझे भी सही से समझ नहीं आया। अगर किसी को समझ आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एक मुर्गी 18 महीनों तक जिंदा रही बिना अपने सर के। सो ये बात है 1940 की। यूएस में एक मुर्गी थी जिसका नाम माइक था। एंड इस मुर्गी का सर एक एक्स से कट गया था एंड बिल्कुल अलहदा हो गया था। लेकिन इस मुर्गी की कुछ वेन्स एंड ब्रेन स्टेम्स थे जो अभी भी इसकी बॉडी के साथ इंटैक्ट थे, जिसकी वजह से इस मुर्गी का दिमाग कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन कर पा रहा था, जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन था सांस लेना। इस मुर्गी को खाना एक आई ड्रॉपर की मदद से खिलाया जाता था जो इसके नेक पे कुछ
कुछ वेन्स थी उसकी मदद से। एंड 2018 थाईलैंड में सेम एक ऐसा ही इंसिडेंट दोबारा देखने को मिला, जहां एक मुर्गी का सर उसकी बॉडी से अलग हो गया था, लेकिन ये मुर्गी कुछ मिनटों में ही मर गई ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड। एक टाई लगाने से आपको बहुत ज़्यादा इशू फेस करने पड़ सकते हैं। सो 2008 की स्टडीज़ में साइंटिस्ट को ये पता चला कि नेक टाई लगाने से ब्रेन का फ्लो 7.5% कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको चक्कर आ सकते हैं, आपके सर में दर्द हो सकता है एंड आपके साथ और भी बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। एंड मैं तब भी सोचूं कि जब भी मैं ये टाई स्कूल लगा कर जाता था तो मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर क्यों आते थे, एंड आज पता चला कि यही एक रीज़न था। एंड वैसे एक और बात तो कि आज के टाइम पर टाई लगाने वाले को तो चक्कर नहीं आते, लेकिन टाई लगाने वाले दूसरों को चक्कर ज़रूर दे देते हैं। सो गाइज ये थे वो 10 अमेजिंग फैक्ट्स। एंड आप मुझे अब कमेंट में बताओ कि आपको कितने फैक्ट्स के बारे में पहले से ही पता था। एंड अभी इंटरनेट पर इस तरह के हज़ारों फैक्ट्स हैं जो आपको प्रीटी श्योर नहीं पता होगे एंड मुझे भी नहीं पता होगे। सो अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह की वीडियोज़ आती रहती है। एंड आप इस चैनल को कहीं भूल ना जाओ तो सब्सक्राइब करके रख लेना। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। एंड मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं और किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। एंड इसी के साथ मैं मिलता हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में।